हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीट 2024, यानी कि वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से लीट एग्जाम्स इस साल किस समय होने वाले हैं, उन सभी चीजों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोगों तक पहुंचने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीईसी, एलई एग्जाम, जीलेट एग्जाम, झारखंड D2D एग्जाम, स्पेशली झारखंड D2D एग्जाम की अगर हम बात करें तो D2D यानी वहां के स्टूडेंट्स अक्सर डिप्लोमा टू डिग्री के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें CUET लीट तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। IPU लीट, DTU लीट, इन सभी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। मेजरली आज की इस वीडियो का जो पॉइंट है वो ये है कि आगे आने वाले लीट एग्जाम्स कब होने वाले हैं 2024 के अंदर। तो हमने 2023 के एनालिसिस और उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कुछ नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो चुके हैं, उनके एग्जैक्ट डेट को लेकर यह एनालिसिस बनाया है। और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि किन एग्जाम्स की डेट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बीसीसी, एलई एग्जाम, CUET, जीलेट, झारखंड D2D, OJEE, IPU, DTU। क्या सर सिर्फ इतने ही एग्जाम होते हैं? नहीं बेटा, इसके अलावा भी और भी लीट एग्जाम होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं CU सेट का एग्जाम होता है, PU लीट भी होती है आपके पास में, हरियाणा लीट भी होता है आपके पास में, उत्तराखंड का जो यूके लीट आप बात करते हो, उत्तराखंड लीट एग्जाम भी होता है। बहुत सारे लीट एग्जाम्स है, लेकिन आज की इस वीडियो में इन 7 के टेंटेटिव डेट्स के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में आता है BCC एलई एग्जाम। आप सभी बच्चे जानते हैं BCC एलई एग्जाम के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं मेजरली। अगर आप देखेंगे तो वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं अगर आप बात करें यहां पर, तो सर इसके अंदर एक आएगा आपके पास में इंजीनियरिंग मैथ्स, दूसरा आएगा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और तीसरा आएगा आपके पास में टेक्निकल इंग्लिश। मैं यहां पर कंप्लीट डिटेल्ड में BCC एलई की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं। इवन सभी एग्जाम्स के लिए मैं अब डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं 1 बाय 1। तो वो बच्चे जो डिप्लोमा से बीटेक में जाना चाहते हैं, या फिर इसी साल एग्जाम देने वाले हैं, या फिर अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि यहां पर अब लीड से जुड़ी हर एक खबर आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले BCC एलई एग्जाम की, तो 3 सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं, जिसमें आपका इंजीनियरिंग मैथ्स होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, टेक्निकल इंग्लिश होता है। ये जो एग्जाम होते हैं ये बिहार स्टूडेंट्स के लिए है। बिहार के जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा के बाद में डिग्री के लिए जाना चाहते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, वो बेसिकली इस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि सर ये जो एग्जाम है ये कब होने वाला है इस साल में, तो मैं बता देता हूं आपको, ये लास्ट वीक ऑफ जून। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो लगभग 24 जून के आसपास, 24 या 25 जून के आसपास उन्होंने पहले डेट दी थी, फिर उसको हल्का सा 1 वीक उन्होंने एक्सटेंड भी कर दिया था। तो उसी आइडिया को लेते हुए हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि इस बार जो एग्जाम आपका होने वाला है वो अगेन लास्ट वीक ऑफ जून के अंदर हमें टेंटेटिव लग रहा है कि उस समय ये एग्जाम होने वाला है। अगर हम बात करें बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है CUET। अगर मैं CUET लीट एग्जाम की बात करूं, देखिए यहां पर जो CUET है स्पेशली हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर CUET लीट। सर CUET लीट के अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? CUET लीट के अंदर आपको एक जनरल टेस्ट देना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, जिसमें से पहला डोमेन तो आपको मैथमेटिक्स लेना ही लेना होता है। दूसरा डोमेन जो है वो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी ले सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर से तो आप कंप्यूटर भी ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक लेना होता है। ये बेसिकली CUET लीट के अंदर आपको ध्यान रखना होता है। अब अगर हम बात करें सर CUET लीट स्पेशली फॉर यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो वहां की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इस CUET लीट एग्जाम को दे सकते हैं, जिसकी डेट्स यहां पर क्लियर कर दी गई है। 15 मई से लेके 31 मई के बीच में ये एग्जाम्स होने वाले हैं, ये क्लियर हो चुका है। यानी कि अगर आप आज से बात करें तो आपके पास पूरा फेब पड़ा है, मार्च पड़ा है, अप्रैल पड़ा है, और देखा जाए तो यहां पर आधा मई भी है।
तो लगभग आपके पास 3.5 महीने हैं, जिसको अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चले तो आप सीयूईटी लीट को टारगेट कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से टारगेट कर सकते हैं। अगेन सीयूईटी लीट के ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में और कैसे आप जल्दी से जल्दी इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम आता है वो है जीलेट। जीलेट जो है बच्चे, ये बेसिकली वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर अगेन मैं इसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं और अब 2024 पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन वीडियो वापस से बनाने वाला हूं, जिसके अंदर हर एक चीज वापस आपको बताई जाएगी। क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर वेस्ट बंगाल की हम लोग बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर बेहतरीन यूनिवर्सिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसके लिए बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट होता है उसी को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन हाँ, बाकी जो कॉलेजेस है वहां पर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीलेट। तो वेस्ट बंगाल के बच्चे को तो ये एग्जाम देना ही देना है, लेकिन अगर आप जादवपुर के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज या बाकी कॉलेज को टारगेट करना चाह रहे हैं तो जीलेट भी आपके पास में एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स को तो देना ही देना है, उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। सर अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो देखिए, ये एग्जाम जो दिया गया है ये आपके पास में लास्ट वीक ऑफ जून की अगर आप बात कर रहे हैं तो अगेन आपके पास में कंप्लीट फैब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है और लगभग आप मान सकते हो आधा जून भी आपके पास में। तो सफिशिएंट टाइम अगेन, यानी कि अगर आप कहें कि सर मैं लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहा हूं तो आई थिंक ये पीक टाइम है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। ये पीक टाइम है क्योंकि आपके पास में वो सफिशिएंट टाइम है जिस सफिशिएंट टाइम के साथ में आप अपने प्रिपरेशन को आगे पुश कर सकते हैं और पूरी एनर्जी के साथ में इस समय के अंदर बेस्ट तरीके से इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। सर अगर हम बात करें झारखंड D2D एग्जाम, डिप्लोमा टू डिग्री एग्जाम, ये स्पेशली झारखंड के लिए है। और अगर हम बात करें कि सर झारखंड अगर लीट एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, जिसको आप D2D एग्जाम भी बोलते हैं वहां के स्टूडेंट्स, डिप्लोमा से डिग्री एग्जाम, ये कब होने वाला है? सर आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जाम होने वाला है ये होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई। अगेन मैं आपसे बताऊंगा बच्चे, ये टेंटेटिव है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वीक ऑफ मई हमने लिखा है, ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। मतलब जब अप्रैल खत्म हो रहा होता है और यदि आप देखें कि मई स्टार्ट हो रहा है उन दिनों के बीच में, तो इसको आप मान सकते हो कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ मई, 28, 29, 30, 1, 2, 3 इसके बीच में आपको कहीं पर ये एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास में फैब, मार्च और अप्रैल, क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सर सबसे पहले यदि किसी का नंबर आ रहा है तो वो यही एग्जाम है। उसके बाद में सर आता है OJEE। बेटा नोटिफिकेशन आ चुका है, मजेदार बात यह है नोटिफिकेशन आ चुका है। 25 ऑफ जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या तरीका है, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन उसके लिए OJEE का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो कि अब हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे 2024 के लिए डेडिकेटेड। उसको आप देखिएगा, हर एक चीज को समझिएगा और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गलती नहीं करेंगे। ये जो एग्जाम्स होते हैं यहां पर आपको यही समझना होता है कि सर कम समय है, कम समय में जो मैक्सिमम सिलेबस है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना है। ऑर्गेनाइज तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो मैं यकीनन बोल रहा हूं कि एग्जाम के अंदर आप बेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें IPU एंड DTU, आप सभी जानते हैं कि IPU एंड DTU अपने आप में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज है। इन यूनिवर्सिटी के एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बोला गया है सेकंड वीक ऑफ मई। जो IPU का एग्जाम है वो सेकंड वीक ऑफ मई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें यहां पर DTU तो ये लास्ट वीक ऑफ जून या आप बोल सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, लगभग उसके आसपास आपको ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल यदि मैं आपको बताऊं तो ये 7 लीट एग्जाम मैंने आपको यहां पर बताया है। लेकिन सर सिर्फ यही नहीं होते, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कोर एग्जाम को यहां पर आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है जिससे आपको पता चल सके कि आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे का आपका आइडिया क्या होना चाहिए कि सर एग्जाम की डेट्स हमें लगभग पता है, हम किस तरीके से आगे बढ़ें। सर अगर हमें ऑनलाइन कोर्स के साथ तैयारी करनी है तो किस तरीके से तैयारी करें। सर अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा कोर्स हमें मिले जहां पर हमें PYQs यानी पिछले साल के क्वेश्चंस बताया जाए, शुरू से बिगिनिंग से
कॉन्सेप्ट्स बताए जाएं, क्योंकि बेटा जितने भी एग्जाम है ये डिप्लोमा से डिग्री है। एक डिप्लोमा का बच्चा किस तरीके से चीजों को सीख सकता है, किस बेसिक कॉन्सेप्ट से उसको उठाना है, ये वही लोग जानते हैं जिन्होंने सालों से ये काम किया है और करके दिखाया है। ये 2023 का हमारा रिजल्ट है, जिस बिहार लीट एग्जाम के अंदर हमने टॉप 100 के अंदर 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी रैंक सिक्योर की थी। कारण सिर्फ इतना ही है क्योंकि हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो है लीट एग्जाम। यानी कि लीट एग्जाम के लिए जो स्पेशल बैचेस हमारे सामने चलते हैं, वहां पर डिप्लोमा में हर एक बच्चे को जीरो से एक एक बात बताई जा रही है और उसको बेस्ट लेवल तक तैयार किया जा रहा है। यही कारण है कि आप इन बेस्ट रैंक्स को देख पा रहे हैं। अभिषेक जिन्होंने रैंक 2 अचीव किया है, सीधी जिन्होंने रैंक 7 अचीव किया है, आप देख सकते हैं आर्यन रैंक 8 जिन्होंने अचीव किया, सुमित जिन्होंने रैंक 11 अचीव किया है, और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। और इवन इन सब के वीडियोस भी अब हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले हैं, जिससे कि आप ये समझ सके, इनके शॉर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं, उसके अंदर आप ये समझ सके कि सर किस तरीके से इन्होंने कम समय के अंदर मैक्सिमम कंटेंट को कवर करके इन एग्जाम्स को सिर्फ क्लियर ही नहीं किया, एक बेस्ट रैंक लेकर आया। बहुत सी बार बच्चा सोचता है कि सर मैंने बीटेक किया लेकिन बीटेक के बाद मेरे पास स्कोप नहीं है। कारण क्या है कि आपने एक वेल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के साथ में बीटेक नहीं किया। हम चाहते हैं कि आप एग्जाम क्रैक ना करें, आप एग्जाम में बेहतरीन रैंक लाए, जिससे कि आपके पास में चॉइस रहे कि सर मैं किस कॉलेज में जाऊं, मेरे पास चॉइस है क्योंकि मेरी बेस्ट रैंक है। और इन्हीं सब के लिए आप देख सकते हैं कि इजी प्रेप के लाइव बैचेस चल रहे हैं, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि BCCLE के लिए, यदि आप देखेंगे जीलेट के लिए, यदि आप देखेंगे यहां पर CUET लीट के लिए, इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं झारखंड D2D एग्जाम के लिए, आप देखेंगे यहां पर DTU के लिए, आप देखेंगे यहां पर IPU के लिए, इन सब के लिए सेपरेट बैचेस चल रहे हैं, जिन बैचेस के अंदर थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ कवर किए जा रहे हैं। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज PYQs, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आप देखेंगे ये जो लाइव बैचेस आपको मिल रहे हैं, इनको आप मोबाइल के साथ साथ अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर भी देख सकते हैं। वेब एक्सेस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, डाउट सेशंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और एग्जाम में जाने से पहले मॉक टेस्ट भी आपको इसी बैच के साथ में बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि आप इस बात को समझ सके कि सर एग्जैक्टली वो पेपर कैसे आने वाला है, हम उस एग्जाम को पहले से यहां पर देकर जाएं। जब हम उस एग्जाम को यहां पर देकर जाएंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि सर किस तरह का एनवायरनमेंट हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन वहां पर आ सकते हैं, तभी आप बेस्ट तरीके से एक्चुअल पेपर को वहां पर क्रैक कर पाओगे। यदि आप चाहते हैं इजी प्रेप के साथ अपनी तैयारी को और बेस्ट करना, तो आप आज ही इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, और वहां पर आपका जो भी सुटेबल बैच है उसके अंदर आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 70146393 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो गूगल फॉर्म दिया गया उसको फिल कर सकते हैं, उससे हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको क्लियर कर देगी। बेस्ट तरीका यही है, इजी प्रेप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद में खुद से डेमो क्लासेस देखिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए कि बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट आपको कहां पर मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर लीड से जुड़ी सभी जानकारियां आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये डेफिनेटली आपके काम आएगी। अब मैं आपको बता देता हूं, इस चैनल में आपको लीड से जुड़ी एक एक खबर, किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस एग्जाम की डेट कौन सी, एलिजिबिलिटी क्या है, हर एक चीज आपको चैनल पर मिलने वाली है। तो यदि आप डिप्लोमा से बीटेक में जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके वो सभी डिप्लोमा वाले विद्यार्थी जो लेटरल एंट्री एग्जाम को देना चाहते हैं उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिए। बने रहिए इजी प्रेप के ऊपर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।